हाल ही में भारत सरकार ने अरावली हिल्स के बारे में एक निर्देश दिया था, जिसमें कहा गया था कि जो पहाड़ 100 मीटर से कम है वो अरावली ही नहीं माने जाएंगे। जिनकी हाइट 100 मीटर से कम है वो अरावली हिल्स में नहीं गिने जाएंगे। उन पर माइनिंग या उन्हें काटा जा सकता है। और अगर ये पहाड़ काट दिए गए तो मेरे यहाँ क्या ही फर्क पड़ेगा। मैं तो इन पहाड़ियों से करीब 450 किलोमीटर दूर ही रहता हूँ। तो फर्क पड़ेगा, बहुत बुरा फर्क पड़ेगा। और ये पहाड़ ईश्वर की तरफ से एक कवच है, खास करके दिल्ली एनसीआर के लिए। और जिनको ये नहीं पता कि ये पहाड़ इतना क्यों जरूरी हमारे लिए, तो मैं उनको बताता चलूं कि इस पर आवाज उठाना कितना जरूरी है। कहा जाता है ये पहाड़ करीब 200 करोड़ साल पुराने पहाड़ हैं। ये अरावली रेंज कई स्टेट की सीमाओं से होकर गुजरती है, जिसमें करीब 12,000 से कुछ ज़्यादा ही चोटियां हैं, जिसमें सिर्फ 1,000 ही सिर्फ 100 मीटर ऊंचे पहाड़ हैं। और अगर इनको काट दिया गया तो सिर्फ अरावली रेंज 20% ही बचेगी। ये पहाड़ ईश्वर की तरफ से क्यों देन है, तो इसके मुख्य 3 काम हैं। अरावली रेंज थार मरुस्थल से आने वाली सूखी हवा और रेत को रोकती है, जो जमीन को रेगिस्तान होने से बचाती है। बारिश के पानी को रोककर जमीन के अंदर उतारना, जिसे ग्राउंड वाटर रिचार्ज कहते हैं। हवा, धूल और मौसम को कंट्रोल में रखना, बैलेंस में रखना इसके मुख्य काम है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने वो भी माइनिंग माफियाज को सौंप दिया है। और अगर इन पहाड़ों को काट दिया गया तो दिल्ली एनसीआर और बाकी का भारत रेगिस्तान बन जाएगा। और वैसे भी दिल्ली की हवा मस्त है, फिर एक्यूआई टेम्परेचर मशीन से नपेगा। और ये इतना सीरियस मुद्दा है, इस पर करोड़ों लोगों ने अपनी आवाजें उठाई हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और पता है ये हाल हो गया हमारे देश का। भारत की मेजोरिटी क्या कह रही है कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अब ये नेता तय करेंगे कौन पहाड़ है, कौन पहाड़ नहीं है, और कौन देशभक्त है, कौन देशभक्त नहीं है।